हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं MPPEB रूरल हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर एग्ज़ाम जो कि 2013 में हुआ था, उसके एग्ज़ाम पेपर को हम सॉल्व करेंगे। तो आप सभी हमारे इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। यदि आप हमारे इनमें से किसी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे एग्रीकल्चर एंड जीके चैनल से इन कोर्सेज़ को परचेस कर सकते हैं। आप इन कोर्सेज़ को परचेस करने के लिए हमारी agriculturegk.in वेबसाइट में विज़िट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके में जाकर इन कोर्सेज़ में से किसी भी कोर्सेज़ को परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा एग्रीकल्चर एंड जीके चैनल आप सभी के लिए MP में होने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव कोर्स हैं एग्रीकल्चर के, उनको लेके आ रहा है। तो आप हमारे साथ बने रहें। आप हमारे साथ बने रहने के लिए हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी गई है। आप हमारे डायरेक्ट व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको सारी अपडेट्स अवेलेबल करा दी जाएंगी। इसके साथ साथ यदि आप FSSAI असिस्टेंट के कंप्लीट कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो 25% आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। आप इस कंप्लीट कोर्स को परचेस करने के लिए हमारे इस कोड का यूज़ कर सकते हैं GET25 FSSAI। और इस कोर्स को परचेस करने के लिए आप हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके में जाकर इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दे दी गई है। आप वहां से भी इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको 6 to 7 ई-बुक्स दी जाएंगी। आपको यूट्यूब क्लास नोट्स अवेलेबल कराए जाएंगे। 1 क्वेश्चन बैंक दी जाएगी। साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज 10 अवेलेबल कराई जाएगी। डिस्कशन ग्रुप और पर्सनल गाइडेंस भी आपको दिया जाएगा। तो आप यदि इस कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके में जाकर कोर्स को परचेस कर सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं। सेट ए क्वेश्चन जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। विच इज इंडिकेटर प्लांट ऑफ ट्रिस्टेजा इन सिट्रस। इनमें से कौन सा इंडिकेटर प्लांट है ट्रिस्टेजा का सिट्रस में? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, सिट्रस ऑरेंटिफोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट सुटेबल रूट स्टॉक ऑफ मैंड्रिन। मैंड्रिन के लिए जो कौन सी सुटेबल रूट स्टॉक नहीं है, वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोर ऑरेंज। ठीक है, खट्टा संतरा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांटिंग डिस्टेंस इज केप्ड इन मियाडो ऑर्किड्स सिस्टम ऑफ गुआवा। गुआवा मतलब क्या हो गया आपका सीडियम गुआजावा। तो इसके लिए हम जो आपको क्या करते हैं प्लांटिंग डिस्टेंस रखते हो, वो कितना रखते हो, वो आप रखते हो 2 into 1 मीटर का डिस्टेंस आप रखते हो। बेंडिंग इन गुआवा प्लांट्स फेवर्स। तो जो बेंडिंग करते हैं हम गुआवा के प्लांट में, वो क्या करती है, तो वो किसके लिए बहुत अच्छा होता है? उससे क्या होगा बेंडिंग करने से? बेंडिंग करने से बेटर फ्रूटिंग होती है, मतलब जो फ्रूटिंग है वो बहुत अच्छी होने लगती है, अच्छी फलन। Which plant growth regulator is commercially used in grapes for berry elongation। तो जो ग्रेप्स होते हैं ना, उसके बेरी को एलोंगेशन करने के लिए जो कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का कॉमर्शियली यूज किया जाता है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जिब्रेलिक एसिड का यूज़ हम करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मैच्योरिटी इंडेक्स ऑफ ग्रेप। ग्रेप का जो बेस्ट मैच्योरिटी इंडेक्स है वो क्या है? वो है आपका TSS। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लावरिंग इन पोमग्रेनेट ड्यूरिंग मृग बिहार। तो जो मृग बिहार के दौरान पे जब पोमग्रेनेट की फ्लावरिंग होता है, ठीक है, तो उसका बेस्ट टाइम क्या होता है? तो बेस्ट टाइम इसका क्या होगा आपका पोमग्रेनेट का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, जून टू जुलाई। ठीक है, पपेन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। पपेन जो है केरिका पपाया, पपाया से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, व्हाट इज ऑप्टिमम टाइम ऑफ प्रूनिंग इन बेर अंडर नॉर्थ इंडियन कंडीशन। बेर मतलब जिजीफस जुजुबा। तो जब ऑप्टिमम टाइम क्या होता है प्रूनिंग के लिए, छटाई के लिए नॉर्थ इंडियन कंडीशन में, आंसर जाएगा अप्रैल से मई के बीच में।
विच इज़ अर्ली मैच्योरिंग वेराइटी ऑफ बेर, इनमें से जो बेर की अर्ली मैच्योरिंग वेराइटी है वो कौन सी है, वो है गोला। क्या है, गोला। व्हाट इज़ ऑप्टिमम प्लांटिंग डिस्टेंस फॉर पपाया, तो जो हम पपाया के लिए प्लांटिंग डिस्टेंस रखते हैं कैरिका पपाया के लिए, वो हम रखते हैं 2 × 2 मीटर। लेकिन हम बात करें जो पपाया की पूसा नन्हा किस्म होती है उसके लिए हम क्या करते हैं 1.15 × 1.5 मीटर का डिस्टेंस हम प्लांटिंग डिस्टेंस हम इसके लिए रखते हैं। नेक्स्ट है फिर विच वेराइटी ऑफ पपाया इज डायोशियस। डायोशियस मतलब समझ रहे हो कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन जो होते हैं इंडिविजुअली सेपरेट होते हैं, और आंसर इसका हो जाएगा पूसा डॉफ जो है इसकी वेराइटी है पपाया की, डायोशियस वेराइटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज मोस्ट सुटेबल एज रोट स्टॉक इन बेर, में कौन सी जो स्पीसीज है वो सुटेबल है, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जिजीपस रोटंडीफोला। फ्लावरिंग टाइम इन आंवला, ठीक है, आंवला अंडर नॉर्थ इंडियन कंडीशन, तो आंवला का फ्लावरिंग टाइम नॉर्थ इंडियन कंडीशन में क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, मार्च से अप्रैल। ठीक है, आंवला का जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है, फाइलेंथम एम्ब्लिका, जो कि यूफोरबिएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्वार्फ रूट स्टॉक ऑफ एप्पल, एप्पल का जो ड्वार्फ रूट स्टॉक है वो क्या है, इनमें से कौन सा है, आंसर हो जाएगा M9। विनेगर मेड फ्रॉम एप्पल जूस इज नोन एज, जो विनेगर है एप्पल जूस से बनता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं सिडार, साइडर कहते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटी ऑफ डेट पाम इज सुटेबल फॉर छुहारा प्रिपरेशन, इनमें से जो डेट पाम की जो वैरायटी होती है खजूर की, वो छुहारा बनाते हैं किसके लिए बनाने के लिए इनमें से कौन सी वैरायटी का यूज़ करते हैं, तो इसके लिए हम करते हैं खादरावी का यूज़ करते हैं, खादरावी वैरायटी है, इसका यूज़ हम लोग छुहारा प्रिपरेशन के लिए करते हैं। हार्वेस्टिंग सीजन, अब जो कटाई का टाइम होता है जामुन का वो कौन सा टाइम होता है, तो ये जो टाइम होता है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, जून से जुलाई। विच रूट स्टॉक इज़ यूज्ड फॉर सपोटा प्रोपगेशन, इनमें से कौन सा रूट स्टॉक है जो कि सपोटा प्रोपगेशन के लिए यूज़ होता है, इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खिरनी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मोस्ट सीरियस पेस्ट ऑफ बेर, जिजीफा जुजुबो का जो मोस्ट सीरियस पेस्ट है वो कौन सा है, वो है फ्रूट फ्लाई। व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ अनार बटरफ्लाई, का साइंटिफिक नेम क्या है, तो वो है इसमें से आपको जो ठीक है ये इनमें से कोई आंसर नहीं है, मतलब डी इज़ करेक्ट आंसर। हैन एंड चिकन इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ, हैन और चिकन जो डिसऑर्डर है वो ग्रेप्स का है, बिटिस वेनिफेरा का ही ये एक डिसऑर्डर है। ठीक है, हैन एंड चिकन डिसऑर्डर। नेक्स्ट है ओके, सिट्रस कैंकर इज अ कैसी डिजीज़ है, सिट्रस कैंकर कैसी है, बैक्टीरियल डिजीज़ है। ठीक है, क्या होते हैं जो सिट्रस फ्रूट्स हैं उनमें आपको स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, धब्बे धब्बे से ब्राउनिश कलर के स्पॉट्स आपको देखने मिलेंगे। क्रॉपिंग ऑपरेशन इज डन इन बनाना में इसको किया जाता है, म्यूजा पैराडिसी का जो क्रॉप है मतलब कि केला, इसके अंदर कौन सी क्रॉपिंग ऑपरेशन करते हैं, क्रॉपिंग करते हैं। क्लोज प्लांटिंग ऑफ बनाना इंक्रीज इन द डिस्टेंस ऑफ, तो क्या होगा यदि हम प्लांटिंग मतलब कि यदि बनाना को हम बीच में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रखते, हम क्लोज प्लांटिंग करते हैं, पास पास में हम यदि प्लांटिंग करेंगे तो इसमें किसका खतरा बढ़ जाएगा, फिंगर टिप होने का खतरा बहुत ज़्यादा इंसिडेंस इसका बढ़ जाएगा। ब्लैक टिप ऑफ मैंगो इज़ आ, ब्लैक टिप क्या होता है, मैंगो का जो है वो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। अब ब्लैक टिप जो होता है वो क्या होता है, इसमें किसके कारण से होता है, ड्यू टू ब्रिक किल फ्यूम, जो होते हैं ना ईंट की भट्टी से जो धुआं निकलता है उसके कारण होता है, जिसमें क्या होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड रहता है, उसके कारण जो मैंगो में क्या हो जाता है, ब्लैक टिप होता है, जो कि ये एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। विच पेस्ट इज कॉज डैमेज ड्यूरिंग फ्लावरिंग टाइम इन मैंगो, तो इनमें से कौन सा जो पेस्ट है वो फ्लावरिंग टाइम में मैंगो के वो डैमेज करता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, मैंगो हॉपर। एस्पेरिगस इज अ फिल इन द ब्लैंक्स वेजिटेबल, एस्पेरिगस जो है वो कैसी वेजिटेबल है, वो है पेरिनियल। ठीक है, बहुबर्षीय है, एक बरसी जो एक साल में पूरा कर देगी। ठीक है, बहुबर्षीय मतलब बहुत सारे साल में, 2 या 2 से ज़्यादा साल लग जाते हैं उसको
सिलेरी, ठीक है, सैलरी इज़ अ, सैलरी कैसी है, वो लीफी वेजिटेबल के अंदर आता है, कैसे आता है, लीफी वेजिटेबल में। वेजिटेबल सीडलिंग ग्रोन इन नर्सरी आर रेडी इन फिल इन द ब्लैंक्स बीक्स फॉर ट्रांसप्लांटिंग इन फील्ड। जो वेजिटेबल सब्जियों की पौध नर्सरी से जो खेत में हम स्थानांतरण करते हैं ना उसका, तो वो कितने हफ्ते में तैयार हो जाती है, तो 4 to 6 वीक्स में ट्रांसप्लांटिंग के लिए रेडी हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल्स रिच इन विटामिन सी कंटेन, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वेजिटेबल में विटामिन सी को इसमें ज़्यादा रहता है वो होता है चिली में। विच इज़ द मोस्ट सीरियस पेस्ट ऑफ टोमेटो, टोमेटो लाइकोपर्सिकन एस्कुलेंटम। तो इसका जो मोस्ट सीरियस पेस्ट है, सबसे ज़्यादा जो सीरियस पेस्ट है वो है फ्रूटोरर। ब्लॉसम एंड रॉट इन टोमेटो में किसके कारण होती है, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की कमी के कारण उसके जो क्या होता है, ब्लॉसम एंड रॉट होने लगता है। रूट नोट इन टोमेटो इज कॉज्ड बाय, रूट नोट किसके कारण होता है, वो होता है मेलोइडोगाइनल स्पीसीज के कारण। ओके जब एक बात और है कि टोमेटो का जो रेड कलर होता है वो किसके कारण होता है, लाइकोपिन कंटेंट के कारण उसका रेड कलर होता है ना। What is ideal seed rate of hybrid varieties of tomato to raise seedling for 1 hectare? 1 हेक्टेयर में यदि हमको टमाटर की हाइब्रिड वैरायटी को लगाना है तो हमें उसके लिए सीड रेट कितनी रखना पड़ती है, तो वो हो जाएगा 100 to 125 ग्राम रखते हैं हम। लाइकोपिन डेवलपमेंट इन टोमेटो इज़ एडवर्सली अफेक्टेड व्हेन टेम्परेचर गोज अबव, लाइकोपिन कब बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता है एडवर्सली, जब टेम्परेचर कितना चला जाता है, सी इज़ करेक्ट आंसर, 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा चला जाएगा तो ये बहुत अफेक्टेड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पियर शेप्ड वैरायटी ऑफ टोमेटो, इनमें से पियर शेप्ड जो वैरायटी है टोमेटो की वो कैसी है, वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूसा रूबी है। फ्लावर एंड फ्रूट ड्रॉप इन चिली कैन बी कंट्रोल बाय स्प्रेइंग ऑफ, जो फ्लावर और फ्रूट ड्रॉप है चिली में वो किसके द्वारा कंट्रोल की जा सकती है, वो की सकती है, ठीक है, NAA 50 ppm से। लीफ कर्ल वायरस ऑफ चिली इज ट्रांसमिटेड बाय, तो जो चिली में लीफ कर्ल वायरस होता है वो किसके द्वारा ट्रांसमिटेड होता है, वो होता है वाइट फ्लाई के द्वारा ट्रांसमिट होता है। बिटरनेस इन बिटर गार्ड इज ड्यू टू, बिटरनेस, ठीक है, बिटर गार्ड में जो कड़वापन होता है वो किसके कारण होता है, वो होता है ऑप्शन नंबर बी, मोमोडिशन के कारण होता है। सेक्स फॉर्म ऑफ कुकुम्बर इज, कुकुम्बर का सेक्स फॉर्म क्या है, हर्माफ्रोडाइट, ठीक है, उभयलिंगी भी बोलते हैं। हर्माफ्रोडाइट क्या होते हैं, एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल ऑर्गन जो कैरेक्टर्स हमको दोनों के देखने मिलते हैं एक ही फ्लावर में, उस कंडीशन को हम बोल देते हैं हर्माफ्रोडाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन इन ऑनियन, ऑनियन में क्रॉस पॉलिनेशन का कारण क्या है, तो ये है प्रोटेंट्री, प्रोटेंट्री मतलब क्या होता है, जो एंड्रोशियम होता है वो गाइनोशियम से पहले मैच्योर हो जाता है, उसे हम प्रोटेंट्री बोल देते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इनडिटर्मिनेट टाइप वेराइटी ऑफ टोमेटो, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, पूसा रूबी। ओरिजिन ऑफ चिली इज, चिली का ओरिजिन क्या है, वो है मैक्सिको। नेक्स्ट है लिटिल लीफ डिजीज ऑफ ब्रिंजल इज कॉज्ड बाय, लिटिल लीफ डिजीज जो होती है ब्रिंजल में वो किसके कारण होती है, वो होती है माइकोप्लाज्मा के कारण। Which of the following genetically modified vegetable crop is recommended for commercial cultivation in India? इनमें से जो कौन सी genetically modified vegetable crop है जो recommended करते हैं commercially cultivation के लिए इंडिया में, वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिंजल। How much isolation distance kept in ब्रिंजल फॉर सीड प्रोडक्शन के लिए कितना हम आइसोलेशन डिस्टेंस को रखते हैं, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 50 to 100 मीटर। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड एट, जो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है CPRI जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो शिमला में लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पोटैटो क्रॉप इज़ प्लांटेड एट अ स्पेसिंग ऑफ, पोटैटो क्रॉप को हम 45 into 30 सेंटीमीटर के स्पेसिंग में हम प्लांटिंग करते हैं,
ठीक है। अब पोटैटो को प्लांटिंग करने के लिए हम किसका यूज, जब हम पोटैटो को प्लांटिंग करते हैं ना तो हम पोटैटो के लिए सीड का यूज़ नहीं करते, हम क्या करते हैं, ट्यूबर का यूज़ करते हैं, जो कि जिसमें 3 बर्ड मिनिमम 3 बर्ड होना कंपलसरी होता है। अब हम ट्यूबर को जब हम क्या करते हैं, जब हम इसकी प्लांटिंग करते हैं पोटैटो की, तो इसमें क्या होता है, इसकी डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए हम थायोयूरिया का यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। विच केमिकल इज़ यूज टू ब्रेक द डोरमेंसी इन पोटैटो, तो आंसर हो जाएगा थायोयूरिया। नेक्स्ट है व्हाट इज़ ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर रिक्वायर्ड फॉर ट्यूबराइजेशन, के लिए जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है वो कितना होता है, आपका ऑप्शन बी 15 to 20 डिग्री सेल्सियस। सेप्टेम्बर इज़ द वैरायटी ऑफ, सेप्टेम्बर किसकी वैरायटी है, वो है कैबेज की वैरायटी है, पत्ता गोभी की। विच क्लाइमेट फैक्टर इज़ मेनली इन्फ्लुएंस द कर्ड इनिशिएशन एंड डेवलपमेंट इन कॉलीफ्लावर। सबसे पहले तो कर्ड पता होना चाहिए कि कर्ड क्या होता है। तो एडिबल पार्ट ऑफ कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर का खाया जाने वाला जो पार्ट होता है वो कर्ड होता है। तो इनमें से जो क्लाइमेटिक फैक्टर है जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है कर्ड इनिशिएशन को और कॉलीफ्लावर के डेवलपमेंट को, वो कौन सा फैक्टर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी टेम्परेचर। हाउ मच आइसोलेशन डिस्टेंस केप्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड सीड इन कोल क्रॉप्स, कोल क्रॉप्स में क्या जाते हैं, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, कैबेज, ठीक है। तो ये सारे कोल क्रॉप्स के अंडर पे आते हैं। तो इनके लिए हम आइसोलेशन डिस्टेंस जो रखते हैं वो हम रखते हैं 500 मीटर रखते हैं, सॉरी 1000 मीटर रखते हैं, ठीक है, 1000 मीटर रखते हैं। इसके लिए हम लोग सर्टिफाइड सीड के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस। ब्राउनिंग इन कॉलीफ्लावर अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, तो जो ब्राउनिंग होता है कॉलीफ्लावर में वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है, वो होता है बोरॉन की डेफिशिएंसी से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमंड ब्लैक मोथ इज़ अ सीरियस पेस्ट ऑफ, डायमंड ब्लैक मोथ जो है वो किसका सीरियस पेस्ट है, वो है आपका कॉलीफ्लावर का सीरियस पेस्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटी ऑफ ओकरा इज रेजिस्टेंट टू येलो वीन मोज़ेक, तो इनमें से जो येलो वीन मोज़ेक वायरस से जो रेजिस्टेंट वेराइटी है एबलमस्कस एस्कुलेंटस की, वो कौन सी है, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि आपकी अर्कानामिका, परसा उपहार, पंजाब पद्मनी, ऑलिव दी एवं इस करेक्ट आंसर, क्योंकि ये जितनी सारी वैरायटी आपको दी गई हैं ये सारी ही और येलो वीन मोज़ेक वायरस की रेजिस्टेंट वैरायटी है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ ऑप्टिमम सीड रेट ऑफ समर सीजन ओकरा, यदि हम समर सीजन ओकरा में हम उसको सोइंग कर रहे हैं तो उसकी हम सीड रेट कितनी रखते हैं, हम इसकी सीड रेट रखेंगे 18 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर के रेट में रखते हैं। विच इज़ द मोस्ट सीरियस डिजीज़ ऑफ ओकरा, इनमें से ओकरा की सीरियस डिजीज़ कौन सी है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, येलो वीन मोज़ेक सीरियस डिजीज़ है, ठीक है। ओकरा इज़ अ मेंबर ऑफ अ फैमिली, ओकरा किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ F1 हाइब्रिड ऑफ कुकुम्बर, इनमें से जो F1 हाइब्रिड है इनमें से कौन सी F1 हाइब्रिड है कुकुम्बर की, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, पूषा संयोग। विच ऑफ द फॉलोइंग कोकोरबिट इज डायोसियस, इनमें से कौन सा जो कोकोरबिट है वो कोकोरबिट फैमिली से जो भी है वो डायोसियस है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पॉइंटेड गार्ड जो है वो पर्पल जो है वो डायोसियस के अंदर आता है, एक लिंगाश्रय में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैरायटी ऑफ मस्क मेलन की कौन सी वैरायटी नहीं है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्का ज्योति। कॉमर्शियल सीड प्रोडक्शन ऑफ यूरोपियन टाइप कैरेट कैन नॉट बी डन, तो कब डन नहीं होता, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जबलपुर, ठीक है। यूरोपियन प्रकार के जो गाजर का व्यावसायिक बीज उत्पादन है कहाँ पे नहीं किया जा सकता, जबलपुर में नहीं किया जा सकता है। व्हाट इज़ द ऑप्टिमम सीड रेट ऑफ कैरेट, कैरेट की गाजर की जो ऑप्टिमम जो सीड रेट है वो कितनी है, वो है 4 से 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर पे है।
डिलेड हार्वेस्टिंग इन रेडिस में कॉज, ये क्या कर सकते हैं? तो आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी, पिथीनेस, मज्जा बनना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेम्परेट टाइप वेराइटी ऑफ रेडिस, इनमें से कौन सी टेम्परेट टाइप वेराइटी है रेडिस की? तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूसा हिमानी टेम्परेट टाइप वेराइटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पाउडरी मिल्ड्यू रेजिस्टेंट वेराइटी ऑफ पी, इनमें से पाउडरी मिल्ड्यू रेजिस्टेंट वेराइटी पी की कौन सी है? आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहर मटर जो है पाउडरी मिल्ड्यू की से रेजिस्टेंट वेराइटी है। नेक्स्ट है व्हाट इज आइडल सोइंग टाइम फॉर अर्ली वेराइटी ऑफ पी, तो पी का साइंटिफिक नेम पाइसम सटाइवम की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो बात करेंगे कि आइडल सोइंग का जो टाइम होता है वो कब का होता है? वो होता है अगस्त से सितंबर के बीच का होता है, अर्ली की बात कर रहे हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वेराइटी ऑफ गार्लिक, लहसुन की इनमें से कौन सी वेराइटी नहीं है? वो है एग्री फाउंड लाइट रेड जो है इसकी वेराइटी नहीं है। नेक्स्ट है द येलो कलर इन ऑनियन इज ड्यू टू द पिगमेंट ऑफ, येलो कलर जो ऑनियन में है वो किसके कारण से होता है? वो होता है क्वेरसेटिन के कारण होता है येलो कलर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटी ऑफ ऑनियन इज सुटेबल फॉर कल्टिवेशन इन खरीफ सीजन, इनमें से कौन सी जो वैरायटी है ऑनियन की वो कल्टीवेशन खरीफ सीजन में कल्टीवेशन के लिए सुटेबल है? वो होगी एग्री फाउंड डार्क रेड, ठीक है। ये वैरायटी को हम खरीफ सीजन में भी ग्रो कर सकते हैं। बोल्टिंग इन ऑनियन टेक्स प्लेस ड्यू टू, बोल्टिंग जो होता है वो हाई टेम्परेचर के कारण होता है। नेक्स्ट है विच पोर्शन ऑफ द प्लांट इज कंसिडर फ्री फ्रॉम वायरसेस, इनमें से जो कौन सा जो प्लांट का पार्ट होता है वो किससे वायरस से फ्री रहता है? वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मेरिस्टम जो होता है वो किससे होता है? वायरस फ्री होता है, वायरस से मुक्त होता है। सॉफ्ट वुड राफ्टिंग इज मोस्ट पॉपुलर प्रोपोगेशन मेथड ऑफ, जो सॉफ्ट वुड राफ्टिंग है वो मोस्ट पॉपुलर प्रोपोगेशन मेथड है, वो कौन सी हो जाएगी, किस में है? वो है मैंगो में। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड नॉट प्रोड्यूस ट्रू टू टाइप प्लांट्स, ठीक है। इनमें से कौन सी विधि तैयार पौधे मात्र पौधों के समरूप नहीं होते हैं? वो आ जाएगा ए, सीड्स, ठीक है, सीड। पॉलीएम्ब्रियोनी इज फाउंड इन, ये कहाँ पे फाउंड की जाती है? तो आंसर जाएगा सिट्रस में भी, सिट्रस स्पीसीज, मैंगो, जामुन, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। The conversion of old unproductive plant into productive plants can be done by, देखो कभी क्या होता है जो ओल्ड अनप्रोडक्टिव प्लांट्स है उनको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? प्रोडक्टिव प्लांट्स में। तो हम उन्हें क्या कह देंगे? उसे हम किसके द्वारा कन्वर्ट कर सकते हैं? हम उसे कर सकते हैं टॉप वर्किंग के द्वारा हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। विच प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज मोस्ट सुटेबल फॉर रूट इनिशिएशन इन कटिंग, कटिंग में जो रूट इनिशिएशन के लिए बहुत ज़्यादा जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का यूज़ होता है वो कौन सा है, सुटेबल होता है? वो है IBA, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट है माइक्रोग्राफ्टिंग इज़ यूज टू प्रोड्यूस सिट्रस प्लांट फ्री फ्रॉम, तो जो माइक्रोग्राफ्टिंग है उसका यूज़ हम लोग नींबू में या सिट्रस प्लांट्स में किससे फ्री करने के लिए करते हैं? तो वो हो जाएगा वायरस फ्री करने के लिए हम इसमें माइक्रोग्राफ्टिंग हम सिट्रस प्लांट्स में करते हैं। स्वीट पोटैटो इज प्रपोगेटेड बाय, जो स्वीट पोटैटो है वो किससे प्रपोगेट किया जाता है? बाइन कटिंग के द्वारा इसको प्रपोगेट करते हैं। नेक्स्ट है स्टूलिंग इज कॉमन मेथड ऑफ प्रपोगेशन इन, स्टूलिंग इज कॉमन मेथड ऑफ प्रपोगेशन इन, तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, गुआवा में, ठीक है, सीडियम गुआजावा। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजरमेंट ऑफ टोटल सॉल्युबल सॉलिड, TSS के लिए जो मेजरमेंट के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है? तो वो क्या हो जाएगा आपका? रिफ्रैक्टोमीटर का यूज़ हम करते हैं TSS को फाइंड करने के लिए। वेजिटेबल्स आर केन्ड इन, जो वेजिटेबल्स है उनको हम किस में डिब्बाबंदी की जाती है? वो है ब्राइन, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लेम पीलिंग इज़ डन फॉर, फ्लेम पीलिंग जो है वो किसके द्वारा की जाती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑनियन। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट सुटेबल फ्रूट फॉर कॉर्डियल प्रिपरेशन आर, तो कॉर्डियल बनाने के लिए सबसे जो उपयुक्त फल है वो कौन सा होता है? वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेमन, ठीक है।
व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ प्री कूलिंग? प्री कूलिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिमूव फील्ड हीट। मतलब कि ये प्री कूलिंग करने से क्या होगा, उसकी जो फील्ड हीट है, फील्ड की जितनी भी हीट है, उष्मा है, वो क्या करना, निकाल देना। नेक्स्ट है द बेस्ट वे ऑफ प्रिजर्विंग प्योर फ्रूट जूस इज़। जो बेस्ट वे है प्रिजर्व करने का किसका, प्योर फ्रूट जूस को, वो क्या है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पास्चराइजेशन। अ गुड जैम शुड कंटेन इनवर्ट शुगर। तो इनमें एक गुड जैम में कितने % शुगर होना चाहिए? वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, 51 to 70% तक शुगर होनी चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज़ यूज टू प्रिपेयर बेस्ट जेली? तो इनमें से किस फ्रूट का जो यूज़ है सबसे बेस्ट जेली बनाने के लिए करते हैं, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गुआवा का। विच प्रिजर्वेटिव इज़ यूज टू प्रिजर्व टोमेटो केचप? किसका यूज़ हम लोग प्रिजर्वेटिव का यूज़ हम लोग टोमेटो केचप को बनाने के लिए करते हैं? सोडियम बेंजोएट का। नेक्स्ट है फॉर पिकल मेकिंग, अचार बनाने के लिए वन कैन में यूज़ मैक्सिमम फिल इन द ब्लैंक्स % सॉल्ट। कितना % हम सॉल्ट डालते हैं? तो वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15% हम सॉल्ट का यूज़ करते हैं। सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड एट, कहाँ पे है? कासारगोड़ा में, ठीक है, कासारागोड़ में ये लोकेटेड है। कहाँ पे? कासारागोड़। सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च। पामरा इज़ नेटिव ऑफ, पामरा कहाँ का नेटिव है? तो आंसर जगह ऑप्शन नंबर ए, ट्रॉपिकल अफ्रीका का। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड? सबसे ज़्यादा जो वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्री है वो कौन सी है टी की? आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी, इंडिया। टू लीफ एंड अ बर्ड इज टाइप ऑफ प्लकिंग इन। टू लीफ और एक बर्ड किस टाइप का प्लकिंग है? तो वो हो जाएगा 2 पत्ती और 1 कलिका तोड़ी जाती है। किस में तोड़ी जाती है? ऑप्शन नंबर ए, चाय में। लीडिंग कार्डेमम ग्रोइंग स्टेट इन इंडिया इज़, तो वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केरला। इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा होगा? केरला। पन्यूर वन इज़ अ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ, ये किसकी हाई यील्डिंग वैरायटी है? वो है ब्लैक पेपर की। विच सिस्टम ऑफ टैपिंग इज़ यूज इन बडेड प्लांट ऑफ रबर? तो वो कौन सा सिस्टम यूज़ करते हैं रबर के कलिकायन वाले पौधों में? आंसर जगह ऑप्शन नंबर सी, S2D1। नेक्स्ट क्वेश्चन है टी मॉस्किटो बग इज़ अ सीरियस पेस्ट ऑफ। टी मॉस्किटो बग किसका है? केशूनट का एक सीरियस पेस्ट है। व्हाट इज़ ऑप्टिमम टाइम फॉर हार्वेस्टिंग इन केशूनट? केशूनट का जो काजू की हार्वेस्टिंग का ऑप्टिमम टाइम जो होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी, मार्च से अप्रैल के बीच में। लक्षा गंगा वैरायटी ऑफ कोकोनट इज़ डेवलप्ड थ्रू क्रॉस बिटवीन। नारियल की जो लक्ष्य गंगा वैरायटी है वो किसके बीच का क्रॉस है? वो है LO क्रॉस GB। कोकोनट बिलोंग्स टू द फैमिली, किस फैमिली से बिलोंग करता है कोकोनट? पामी फैमिली से बिलोंग करता है। ड्वार्फ वैरायटी ऑफ कोकोनट इज़, ड्वार्फ वैरायटी क्या है इसकी? ए गंगा बंडम। नेक्स्ट है विच स्पीसीज ऑफ रोज इज़ ग्रोन फॉर हाई रिकवरी ऑफ एसेंशियल ऑयल? तो इनमें से जो रोज की कौन सी स्पीसीज है हाई एसेंशियल ऑयल के लिए, हाई रिकवरी के लिए ग्रोन की जाती है? वो है आंसर आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी, रोजा डैमासेना। नेक्स्ट है व्हाट इज़ आइडल टाइम ऑफ बडिंग इन रोजेस अंडर नॉर्थ इंडियन कंडीशन में? बडिंग के लिए जो आइडल टाइम है रोज़ में वो है ऑप्शन नंबर बी, जनवरी से फरवरी के बीच में। विच इज़ कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ ब्लैक स्पॉट डिजीज़ इन रोज़? रोज़ में ब्लैक स्पॉट डिजीज़ का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिप्लोकार्पोन रोजी। नेक्स्ट है बोटेनिकल नेम ऑफ अमलतास। अमलतास का बोटेनिकल नेम क्या होगा? इसका आंसर है केसिया फिस्टुला। व्हाट इज़ कॉमन नेम ऑफ डेलोनिक्स रेजिया? डेलोनिक्स रेजिया का कॉमन नेम क्या है? आंसर जवाब ऑप्शन नंबर डी। इसमें से जो आपको कचनार दिख रहा, बॉटल ब्रश दिख रहा, मालसरी, ये कोई भी नहीं है इनमें से, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर। बोगेनविलिया इज़ प्रोपोगेटेड बाय, बोगेनविलिया किससे प्रोपोगेट करते हैं? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सी, हार्डवुड कटिंग से इसको प्रोपोगेशन किया जाता है।
नेक्स्ट है विच इज़ द क्विकेस्ट मेथड ऑफ लॉन इस्टेब्लिशमेंट। यदि लॉन इस्टेब्लिशमेंट करना है तो उसकी सबसे क्विकेस्ट मेथड है वो कौन सी होगी, वो होगी टर्फिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड ऑटम क्वीन। ऑटम क्वीन के नाम से किसे जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी क्राइजेंथेमम। गुलदाउदी को ऑटम क्वीन के नाम से जानते हैं। क्राइजेंथेमम एक कैसा प्लांट है, डे न्यूट्रल प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट है, लॉन्ग डे प्लांट है, तो क्या हो जाएगा, ये एक शॉर्ट डे प्लांट है। हाउ मच सीड्स आर रिक्वायर्ड फॉर ऑफ मैरीगोल्ड टू रेज सीडलिंग ऑफ फॉर 1 हेक्टेयर। यदि मैरीगोल्ड, ठीक है, मैरीगोल्ड का साइंटिफिक नेम होता है टेगिटस इरेक्टा, तो इसकी यदि हमें सीडलिंग लगानी है तो इसके लिए 1 हेक्टेयर में जो सीड की रिक्वायरमेंट होती है वो सीड रेट कितनी होगी, आंसर जाएगा 1.0 to 1.25 किलोग्राम पर हेक्टेयर इसकी रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है बोटेनिकल नेम ऑफ फ्रेंच मैरीगोल्ड। फ्रेंच मैरीगोल्ड का नाम पूछा है तो टेगिटस पेटुला। नेक्स्ट है ग्लेडियोलस इज़ अ मेंबर ऑफ फैमिली। ग्लेडियोलस किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इरिडेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। विच स्टाइल ऑफ गार्डनिंग हैज़ नेचुरलिस्टिक इफेक्ट ऑफ इन देयर व्यू, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनफॉर्मल। ए सीरीज ऑफ आर्कीज इन द गार्डन इज नोन एज, आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, परगोला। क्विस्क्यूलिस इंडिका इज आ, ये क्या है, क्विस्क्यूलिस इंडिका एक ऑप्शन नंबर सी क्लाइंबर है, ठीक है, क्लाइंबर मतलब तना है इसका। द बिगेस्ट इंटरनेशनल फ्लावर मार्केट इज लोकेटेड एट, बिगेस्ट इंटरनेशनल फ्लावर मार्केट कहाँ पे लोकेटेड है, ये है ऑप्शन नंबर सी, आल्समीर में लोकेटेड है। मोस्ट कॉमन एंड प्रॉब्लमेटिक बीट ऑफ लेकन, तो लॉन का जो सबसे ज़्यादा कॉमन और प्रॉब्लमेटिक बीट पाया जाता है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, मोथा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ जैस्मीन इज ग्रोन फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ एसेंशियल ऑयल। इनमें से जैस्मीन की किस स्पीसीज का यूज़ ऑयल एसेंशियल ऑयल के एक्सट्रैक्शन के लिए करते हैं, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैस्मीन ऑरिकुलेटम। डहेलिया इज प्रोपोगेटेड बाय, डहेलिया किससे प्रोपोगेट किया जाता है, तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ट्यूबेरस रूट से किया जाता है। सोनार बंगला इज़ अ वैरायटी ऑफ क्राइजेंथेमम बिलोंग्स टू ग्रुप। सोनार बंगला जो है वो क्राइजेंथेमम की ही वैरायटी है, लेकिन ये किस ग्रुप से बिलोंग करती है, वो करती है ऑप्शन नंबर डी, पॉम्पॉन से करती है। व्हाट इज़ द ऑप्टिमम टाइम ऑफ प्लांटिंग बल्ब्स इन ट्यूबरोज इन नॉर्थ इंडिया, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जून टू जुलाई। ट्यूबरोज सीबी श्रीनगर प्रोड्यूसेस फिल इन द ब्लैंक्स टाइप ऑफ फ्लावर्स, तो रजनीगंधा बोलते हैं इसको। ट्यूबरोज सीबी क्या हो जाएगा, रजनीगंधा की जो वैरायटी है, किसके लिए, श्रृंगार के लिए में किस प्रकार के फूल बनते हैं, तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंगल टाइप के फूल बनते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ग्रोन ड्यूरिंग समर सीजन, इनमें से किसे हम समर सीजन में ग्रो नहीं करते हैं, वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बालसाम, ठीक है। बाकी कोचिया हो गया, गैलार्डिया हो गया, स्वीट सुल्तान हो गया, इनको हम समर सीजन में भी ग्रो करते हैं, बालसाम को नहीं करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनुअल फ्लावरिंग प्लांट इज सुटेबल फॉर स्क्रीनिंग पर्पस, तो इनमें से ढकने के लिए जो भी कोई से एनुअल प्लांट, कौन सा एनुअल फ्लावरिंग प्लांट, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वीट पी। विच फ्लावर इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर ड्राइंग, इनमें से कौन सा फ्लावर जो है वो ड्राइंग पर्पस के लिए सुटेबल है, वो है एक्रोक्लाइनम। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कट फ्लावर इन द वर्ल्ड, कट फ्लावर का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो कौन सी कंट्री है, वो है नीदरलैंड। विच सिटी ऑफ इंडिया इज़ नोन एज सिटी ऑफ गार्डन के नाम से जानते हैं, वो है बेंगलोर को सिटी ऑफ गार्डन के नाम से जाना जाता है। रॉक गार्डन इज़ लोकेटेड एट चंडीगढ़ में ये लोकेटेड है। नेक्स्ट है बारादरी इज़ कैनोपीड स्ट्रक्चर विथ फिल इन द ब्लैंक्स डोर, कितने डोर्स हैं बारादरी में कैनोपी स्ट्रक्चर में, तो आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, 12 डोर हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैरायटी ऑफ कोरिएंडर, कोरिएंडर की जो वैरायटी है वो कौन सी नहीं है, तो ये इसकी वैरायटी क्या है, ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र क्रांति इसकी वैरायटी नहीं है, और ये अम्बेली फेरी फैमिली से बिलोंग करती है, धनिया। नेक्स्ट है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडल सोइंग टाइम ऑफ क्यूमिन का आइडल सोइंग टाइम क्या है, वो है ऑप्शन नंबर बी, मिड अक्टूबर टू मिड नवंबर। व्हाट इज ऑप्टिमम सीड रेट ऑफ कोरिएंडर अंडर इरिगेटेड कंडीशन में, यदि हम कोरिएंडर को ग्रो कर रहे हैं तो उसका ऑप्टिमम सीड रेट कितना होता है, वो होता है ऑप्शन नंबर सी 15 to 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर पे होता है। सुप्रभा एंड सुगंधा आर द वैरायटी ऑफ, सुप्रभा और सुगंधा किसकी वैरायटी हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिंजर की वैरायटी हैं। व्हाट इज़ ऑप्टिमम सीड रेट ऑफ फेनुग्रीक, फेनुग्रीक की जो ऑप्टिमम सीड रेट क्या होगी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20 to 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर। विच प्लांट पार्ट ऑफ क्लोव इज़ यूज्ड एज अ स्पाइस, तो इनमें से जो क्लोव लौंग का जो कौन सा पार्ट है स्पाइस के रूप में यूज़ होता है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लावर बड का यूज़ हम लोग स्पाइस के रूप में करते हैं। कोरिएंडर इज़ अ मेंबर ऑफ फैमिली, तो ये हमने अभी बताया था अम्बेलिफेरी फैमिली से बिलोंग करते हैं। विच स्टेट हैज़ मैक्सिमम एरिया अंडर सीड स्पाइसेस, तो सीड स्पाइसेस के अंडर पे सबसे ज़्यादा जो एरिया आता है वो किस स्टेट का आता है, वो आता है आपका ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। एलोवेरा इज प्रोपोगेटेड थ्रू, एलोवेरा किससे प्रोपोगेट किया जाता है, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, सकर्स के द्वारा इसका ऑयल प्रोपोगेशन करते हैं। लेमन ग्रास ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, लेमन ग्रास ऑयल जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसे हम किस प्लांट पार्ट से करते हैं, तो उसे हम करते हैं लीव्स से इसे करते हैं। The husk to seed ratio of isabgol is fill in the blanks by weight basis, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 25:75। लीव्स ऑफ विच प्लांट है स्वीट टेस्ट, इनमें से किस लीव्स की जो कौन से प्लांट की जो लीव्स हैं उनका टेस्ट स्वीट आता है, वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेबिया। हाउ मच ईल्ड ऑफ रॉ ओपियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओपियम क्रॉप, तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20 to 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर। एयर लेयरिंग इज सुटेबल फॉर प्रोपोगेशन ऑफ, तो एयर लेयरिंग जो है वो किस के प्रोपोगेशन के लिए सुटेबल होती है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, लीची के लिए। डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ओपियम पॉपी कैन बी कंट्रोल्ड बाय स्प्रेइंग ऑफ, किसके स्प्रे से कंट्रोल होती है डाउनी मिल्ड्यू, तो वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेडोमिल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टम्प वेजिटेबल, इनमें से कौन सी स्टम्प वेजिटेबल है, आंसर हो जाएगा नोलखोल जो है वो एक स्टम्प वेजिटेबल है। पैक्टिन प्रेजेंट इन द इमेच्योर फ्रूट इट्स इन द फॉर्म ऑफ, पैक्टिन जो है इमेच्योर फ्रूट में प्रेजेंट होता है, किस फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है, तो आंसर हो जाएगा प्रोटोपैक्टिन के फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। बोटेनिकल नेम ऑफ ग्रेनेरियम इज, बोटेनिकल नेम ग्रेनेरियम का क्या होगा, वो होगा पेलार्गोनियम ग्रेबियोलेंस, ठीक है। नेक्स्ट है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इज लोकेटेड एट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर ये कहाँ लोकेटेड है, लखनऊ में लोकेटेड है। गोल्डन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, गोल्डन रेवोल्यूशन तो सभी को पता है किससे रिलेटेड है, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है। फिश किससे रिलेटेड है, तो ब्लू से है, ऑयल सीड येलो से, और एग्रीकल्चर ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड है। मल्टी स्टोरीड क्रॉपिंग सिस्टम इज़ पॉपुलर इन द ऑर्चर्ड ऑफ, जो बहुमंजिली फसल पद्धति है वो किस ऑर्चर्ड में पॉपुलर है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोकोनट में। डायोसियस सेक्स फॉर्म इन फाउंड इज, तो डायोसियस सेक्स फॉर्म है वो किस में फाउंड होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेट पाम में, खजूर में डायोसियस सेक्स फॉर्म हमें पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेल्फ पॉलिनेटेड वेजिटेबल क्रॉप, सेल्फ पॉलिनेटेड वेजिटेबल क्रॉप कौन सी है, तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बॉटल गार्ड जो है वो सेल्फ पॉलिनेटेड वेजिटेबल क्रॉप है। नेक्स्ट है सिट्रस साइनेंसिस इज द बॉटेनिकल नेम ऑफ, सिट्रस साइनेंसिस किसका बॉटेनिकल नेम है, स्वीट ऑरेंज का बॉटेनिकल नेम है सिट्रस साइनेंसिस, मौसमी का। प्रूनिंग इज एन एसेंशियल प्रैक्टिस फॉर फ्रूटिंग ऑफ, प्रूनिंग किसके लिए एसेंशियल प्रैक्टिस है, आंसर जाएगा ग्रेप्स के लिए है। बेल बिलोंग्स टू द फैमिली, बेल जो है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, वो रूटेसी फैमिली से बिलोंग करता है। पाइनएप्पल इज बेस्ट सुटेड अंडर विच क्लाइमेटिक कंडीशन, जो पाइनएप्पल है वो बहुत अच्छा सुटेबल है किस क्लाइमेटिक कंडीशन में,
तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रॉपिकल ह्यूमिड कंडीशन में सुटेबल है। द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ बनाना इज़ इन द स्टेट ऑफ, तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बनाना की किस स्टेट में है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु स्टेट में है। आंवला इज़ द नेटिव ऑफ, आंवला का नेटिव क्या है? इंडिया। अर्का साहान इज़ अ कल्टीवार ऑफ, अर्का साहान किसकी किस्म है? तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कस्टर्ड एप्पल की, सीताफल की ये एक वैरायटी है अर्का साहान। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट ट्री रिक्वायर्स चिलिंग फॉर फ्लावर इनिशिएशन, तो इनमें से कौन से फलदार पौधों में पुष्पन के लिए अभिशीतन आवश्यक है, मतलब कि चिलिंग बहुत रिक्वायरमेंट है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एप्पल के लिए। गुआवा इज़ रिच इन, गुआवा किस में सबसे ज़्यादा रहता है? इसमें है पैक्टीन परसेंट, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। वायबिलिटी ऑफ सीड कैन बी डिटरमाइंड बाय, बीजों की जीवन क्षमता यदि निर्धारित करनी है तो उसके लिए हम किसके द्वारा कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर डी, एक्साइज्ड एम्ब्रियो टेस्ट से, प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस से, इलेक्ट्रोलाइटिक टेस्ट से, और ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज़ नॉट सुटेबल फॉर प्लांटिंग एज विंड ब्रेक इन द ऑर्चर्ड, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, प्रोसोपेस जूलीफ्लोरा। नेक्स्ट है विच फ्रूट क्रॉप इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर प्लांटिंग इन सॉइल विथ हाई पीएच, इनमें से कौन सी फ्रूट क्रॉप जो है वो सबसे ज़्यादा सुटेबल होती है प्लांटिंग के लिए सॉइल में हाई पीएच के साथ? तो वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुआवा, सीरियम गुआजावा। नेक्स्ट है विच इरीगेशन मेथड कैन कंट्रोल बीट्स मोस्ट इफेक्टिवली, इनमें से कौन सी इरीगेशन मेथड जो है वो बीट को कंट्रोल कर सकती है बहुत इफेक्टिवली? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, स्प्रिंकलर मेथड। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज, इसे हम क्या कहते हैं? पार्थेनोकार्पी। नेक्स्ट है विच फ्रूट प्लांट्स इज मोस्ट सुटेबल फॉर प्लांटिंग एज फिलर प्लांट इन ऑर्चर्ड, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, पपाया कैरिका पपाया। एरिल इज एडिबल पार्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स, जो एरिल है वो किसका एडिबल पोर्शन है? तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोमग्रेनेट का है एरिल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हर्बिसाइड इज सुटेबल टू कंट्रोल ब्रॉड लीफ्ड वीट, को कंट्रोल करने के लिए कौन से हर्बिसाइड का यूज़ करते हैं? तो वो है 2,4-D का। केराथिन इज़ इफेक्टिव फॉर द कंट्रोल ऑफ, केराथिन जो है वो किसके कंट्रोल के लिए इफेक्टिव है? तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाउडरी मिल्ड्यू के लिए इफेक्टिव है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल इज़ गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, का बहुत अच्छा सोर्स कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, टोपियोको। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ विच वाइटामिन कॉज स्कर्बी डिजीज, स्कर्बी डिजीज किस वाइटामिन की डेफिशिएंसी से होगी? तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होगी। एब्सिसिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, एब्सिसिक एसिड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? सेनेसेंस के लिए, जीर्णता के लिए, ठीक है। सीडलेसनेस इन बनाना इज ड्यू टू, सीडलेसनेस किसके कारण से होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी, ठीक है। नेक्स्ट है वेजिटेबल फोर्सिंग मीन्स टू, वेजिटेबल फोर्सिंग का मतलब क्या है? सब्जियों की बलकृत खेती से आप क्या समझते हो? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोडक्शन ऑफ सीजन वेजिटेबल्स, ठीक है। तो ठीक है, बिन ऑफ सीजन क्रॉप का प्रोडक्शन करना। नेक्स्ट है नाइट्रोजन डेफिशिएंसी इन प्लांट्स लीड टू, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोसिस, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से प्लांट में क्या होगा? क्लोरोसिस। ग्रेप्स इज अ रिच सोर्स ऑफ, ग्रेप्स किसका रिच सोर्स होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, टार्ट्रिक एसिड का रिच सोर्स होता है। पोमग्रेनेट सी बी अलंदी इज़ा, ये क्या है? तो इसका आंसर जगह ऑप्शन नंबर ए, हार्ड सीडेड है, कठोर बीज वाली है। सीड्स ऑफ विच फ्रूट प्लांट लूज देयर वायबिलिटी विद इन फ्यू डेज आफ्टर एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द फ्रूट, तो कौन सी फलदार पौधे, मतलब कि इनमें से कौन से फलदार पौधे जो कि जीवन क्षमता मतलब वायबिलिटी फलों से निकलने के बाद, फ्रूट से यदि निकल रहे हैं तो वो कुछ ही दिन के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिट्रस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ क्लाइमेट्रिक फ्रूट, इनमें से कौन सा क्लाइमेट्रिक फ्रूट है? तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
कस्टर्ड, एप्पल, सीताफल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एप्पल का पीपो। द बेसिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ मैंगो, मैंगो क्या होगा, ठीक है, मैंगो मैंजीफेरा इंडिका, इसका क्रोमोसोम नंबर क्या है, तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस करेक्ट आंसर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट क्रॉप इज लार्जली एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, तो इंडिया से सबसे ज़्यादा लार्जली एक्सपोर्ट होती है वो कौन सी फ्रूट क्रॉप है, वो है मैंगो। किन्नो इज अ क्रॉस बिटवीन, किन्नो किसका क्रॉस है, तो वो है किंग मैंड्रिन क्रॉस बिलो लीफ का ये क्रॉस है। नेक्स्ट है ललित इज अ वैरायटी ऑफ, ललित किसकी वैरायटी है, गुआवा की एक वैरायटी है। ड्वार्फ वैरायटी ऑफ मैंगो सुटेबल फॉर किचन गार्डन इज, जो ड्वार्फ वैरायटी इनमें से जो किचन गार्डन के लिए सुटेबल होती है वो है आम्रपाली, ठीक है। जीनोमिक ग्रुप ऑफ ड्वार्फ कैवेंडिश वैरायटी ऑफ बनाना, वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर, तो नीलम इंटू अल्फांसो आर पेरेंट्स ऑफ, तो इसका आंसर होगा रत्ना, ठीक है, NAR, नीलम क्रॉस अल्फांसो इज इक्वल टू रत्ना। पॉली एम्ब्रियोनिक वैरायटी ऑफ मैंगो इज, पॉली एम्ब्रियोनिक वैरायटी क्या है इसकी, वो है चंद्रा किरण। इन मैंगो हाउ मच परसेंटेज ऑफ फ्लावर्स सेट फ्रूट्स एंड रीच अप टू मैच्योरिटी, तो मैंगो में कितने परसेंट फ्लावर्स जो होते हैं वो फ्रूट को सेट करते हैं और मैच्योरिटी तक पहुंचते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0.1% जो फ्लावर्स होते हैं वो फ्रूट्स तक पहुंचते हैं और मैच्योरिटी तक पहुंचते हैं। इन नॉर्थ इंडिया फ्लावरिंग टाइम इन मैंगो इज़, नॉर्थ इंडिया में जो फ्लावरिंग टाइम होता है मैंगो का वो होता है जनवरी टू फरवरी। नेक्स्ट है राइपनिंग ऑफ मैंगो फ्रूट इज रेस्टेन्ड बाय द यूज़ ऑफ, राइपनिंग ऑफ मैंगो किसके जो परिपक्वन है जल्दी करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, तो आंसर हो जाएगा एथिफोन का हम यूज़ करते हैं फ्रूट को जल्दी मैच्योर करने के लिए, राइपनिंग करने के लिए। हाउ मच स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्रूट इज़ रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी इन मैंगो, तो इसमें से आम में जो मैच्योरिटी के टाइम पे स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो कितनी रिकॉर्ड की गई है, वो है 1.01 to 1.02। विच वेराइटी ऑफ मैंगो इज़ रेजिस्टेंट टू मैंगो मालफॉर्मेशन, तो इनमें से जो मैंगो मालफॉर्मेशन के लिए जो कौन सी वेराइटी रेजिस्टेंट है मैंगो की, वो है ऑप्शन नंबर डी, सी, भादारुन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ हाइब्रिड वेराइटी ऑफ मैंगो, इनमें से हाइब्रिड वेराइटी मैंगो की कौन सी नहीं है, वो है हिमसागर, ये हाइब्रिड वेराइटी नहीं है मैंगो की। तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर जो है वो यहाँ कंप्लीट होगा। बने रहे तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहें हमारे एग्रीकल्चर एंड जीके के यूट्यूब चैनल पे, साथ ही साथ बने रहे हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके पे। थैंक यू।